गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको न्यू टॉपिक्स डू डज डिड का प्रयोग पढ़ाने जा रहा हूँ। एक स्पोकन में कॉन्फिडेंस के साथ साथ यू नीड use of tenses, how to translate a sentence, it is very must. And when you have not knowledge of this about this, so you weak. I think if you have the power of vocabulary and sentence, then translation, use of difference verb, then you speak English. So let's begin, not waste your time. Do does did। देखिए, do does का प्रयोग प्रेजेंट में करते हैं तथा डिड का प्रयोग पास्ट में किया जाता है। इसके साथ चाहे सिंगुलर फॉर्म हो या प्लूरल फॉर्म हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आई, वी, दे और प्लूरल फॉर्म के साथ डू लगाते हैं और ही, सी, इट एक वचन यानी सिंगुलर फॉर्म के साथ डज का प्रयोग करते हैं और यू भी आ जाएगा इसमें। तो ये तो आपका नियम बराबर चलता रहेगा, इसमें हमें कोई वो नहीं है कि हमें इसका नियम बदलना है नहीं बदलना है। अब यूज कहाँ कहाँ करते हैं ये देखिए, यानी डज डू डज डिड का प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है यह देखेंगे आप। जैसे कि मान लीजिए पहला नियम कहता है कि अगर सब्जेक्ट है डू डज डिड है और उसके बाद वर्ब लगी है, क्या लगी है? वर्ब, यानी कि नॉट लगना चाहिए यहाँ, तब कहीं आ गए। V1 होगी ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड होगी। जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में देखें कि राम अपना काम समय पर करता है। राम अपना काम समय पर करता है। आप देख रहे हैं डू डज डिड में से एक आएगा, प्रेजेंट है, अतः राम डू डज में आएगा तो डज आएगा, चूंकि एक वचन है डज। अपना काम अब करने की भी लगेगी। अब देखिए थोड़ा सा यहाँ, राम अपना काम समय पर करता है। अगर ऐसा वाक्य दिया गया है तो हम इस नियम को फॉलो नहीं कर सकते। करने के लिए हम डज का प्रयोग कर सकते हैं, वो मुख्य क्रिया के रूप में होगा। इसमें लगाने के लिए हमें नहीं लगाना पड़ेगा, वाक्य को नेगेटिव करना पड़ेगा। डज नॉट, डू माने करना होता है, हिज माने अपना होता है, वर्क मीन्स काम इन फिक्स टाइम लिख दो या टाइम लिख दीजिए, या फिर ऐसे कर लीजिए वे समय पर काम नहीं करते हैं। वे समय पर काम नहीं करते हैं, यानी कि वे दे हो जाएगा। डू नॉट, वर्क माने काम करना भी कह सकते हैं, और डू हो जाएगा। डू होगा तो यहाँ हिज वर्क नहीं लगाने की जरूरत पड़ेगी। वर्क इन टाइम,
इसी को अगर हम इस प्रकार से कहते हैं कि हम समय पर काम नहीं करते थे, तो भी देख लीजिए कैसे बनेगा कि वी, क्योंकि पास्ट है, वी डिड नॉट डू द वर्क इन टाइम। यानी किसी भी रूप में हो, अगर क्रिया दी गई है, अगर क्रिया का प्रयोग किया गया है, तो फिर ऐसी स्थिति में श्योर है कि ये हेल्पिंग वर्ब के रूप में आएगा। किसके रूप में आएगा? और हेल्पिंग वर्ब के रूप में यह केवल या तो नेगेटिव में आ सकता है या फिर इंटेरोगेटिव में आ सकता है। यह नेगेटिव में आ सकता है या हेल्पिंग वर्ब के रूप में। वाक्य या तो एसर्टिव है ना, एसर्टिव का नेगेटिव होगा या फिर किसी भी प्रकार का इंटेरोगेटिव होगा। इसका आपको ध्यान रखना चाहिए। अगर इंटेरोगेटिव होगा यह बात, तब क्या करेंगे हम? डू, डज, डिड को आगे लाएंगे, फिर कर्ता लगाएंगे, फिर मेन वर्ब आएगी और फर्स्ट फॉर्म ही आती है इसकी, और ऑब्जेक्ट लगा करके अदर वर्ब आपका आ जाएगा। स्ट्रक्चर पर बड़ा ही ध्यान, स्ट्रक्चर पर ध्यान। एसर्टिव एफर्मेटिव है, एसर्टिव एफर्मेटिव है, तो अभी हम उसके बारे में नहीं बता रहे हैं। एसर्टिव नेगेटिव के बारे में बता रहे हैं कि अगर एसर्टिव नेगेटिव होता है तो डू, डज, डिड सहायक क्रिया के रूप में प्रयोग होगी, तथा इंटेरोगेटिव है तो भी सहायक क्रिया के रूप में डू, डज, डिड को प्रयोग कर सकते हैं, वो चाहे अफर्मेटिव हो चाहे नेगेटिव हो। उसके बाद कर्ता लगाएंगे, मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म आएगी, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड आएगा। इसका एक वाक्य देखते हैं कि क्या मीना आकाश को गाली देती है? क्या मीना आकाश को गाली देती है? तो आप देख सकते हैं मीना एक वचन है, हम डज लगाएंगे, डज मीना एब्यूज आकाश। अगर हम इसको इस प्रकार से बना दें, क्या हम आकाश को पीटते हैं? क्या क्या यानी कि फिर आ जाएगा हम है इसलिए डू आएगा, डू वी बीट आकाश, आकाश। और हम इसको और दूसरे प्रकार से भी बना सकते हैं। जैसे हम इसका एक और देख लें कि अगर हम इसको लिख दें बहुवचन पास्ट में लेता है कि क्या वे, चाहे वे लगा दो चाहे वह लगा दो, आना एक ही चीज है। क्या वे या वह आकाश को पीटते या पीटता है? वह के साथ पीटता आएगा, इसके साथ पीटते आएगा, तो क्या करेंगे? पीटते थे कर देंगे। अब इसको ये वाला हो चुका है थे, तो डिड लगेगा, डिड दे लग जाएगा, ही आएगा। बीट माने पीटना होता है, आकाश बन गया। इसी प्रकार से और भी वाक्य बना सकते हैं। क्या तुम वहां जाते हो? क्या तुम उससे खाना खाते हो? क्या तुम रोते हो? कई वाक्य हैं। डू यू वीप? डू यू गो देयर? डू यू ईट? डू यू ड्रिंक मिल्क? डू यू रिस्पेक्ट योर टीचर? डिड ही रिस्पेक्ट द टीचर? डिड ही ईट? डिड ही ईट? डिड वी ईट? डिड दे
रिस्पेक्ट द टीचर, डिड दे गो टू लखनऊ टू बाई या परचेज। ऐसे कई बात हम यहाँ डू डज डिड के रूप में वो बना सकते हैं। और अगर मान लो सेकेंड टाइप भी आ जाता है तो हम क्या करते हैं, अगर मान लो प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के मध्य में आते हैं हिंदी वाक्यों में, तो फिर हम क्या करते हैं, एक क्वेश्चन वर्ड वाला भी होता है कि क्वेश्चन वर्ड आ जाए और उसके बाद फिर डू डज या डिड का प्रयोग किया जाए, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर एम भी आएगी, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। इस प्रकार से जैसे कि हम मीना को क्यों नहीं जानते हैं, एक ऐसा वाक्य। वे मीना को आमंत्रित क्यों नहीं करते थे। और एक आता है वह है पुलिस से क्यों डरता है। देखिए तीनों वाक्यों को बड़े ध्यान से देखिए, तीनों अलग अलग हैं, एक वचन है, बहुवचन है, दोनों प्रेजेंट में है, जी पास्ट में है और सभी में क्यों आया है। अतः प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के मध्य में आया है। सेकेंड टाइप इंटरोगेटिव होता है जिसे सेंटेंस नहीं पता है। मैंने वीडियो बना दिया है सेंटेंस का, आप सेंटेंस में जाकर के देख सकते हैं। टाइप ऑफ सेंटेंस 5 होते हैं और असर्टिव, इंटरोगेटिव, इम्परेटिव, ऑप्टेटिव, एक्सक्लेमेटरी। असर्टिव में मैंने बताया है और इंटरोगेटिव में भी 2 टाइप के मैंने बताया, उसको आप देख सकते हैं और देख करके उसे बना सकते हैं। देखें जैसे कि भाई को पहले लाएंगे, मीना है इसलिए डज लगेगा और वी आ जाएगा, नेगेटिव भी है, नॉट लग जाएगा, नो मीना बन गया। वे मीना को आमंत्रित क्यों नहीं करते हैं, भाई आएगा, डिड आएगा क्योंकि थे लगा है, दे हो जाएगा, इनवाइट दे, नॉट भी आएगा, नॉट इनवाइट मीना। एक देखिए वह पुलिस को इससे क्यों डरता है, वाई डरता है, डज ही fear from the police। ऐसे बहुत से वाक्यों को आप बना करके एक अच्छा ज्ञान ले सकते हैं। डू डज का प्रयोग बहुत ही बेहतरीन होता है और इसको आप अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं। और भी इसके वाक्य हैं, जैसे मैं अभी देखता हूँ, एक इसमें आता है कि अगर मान लीजिए इसका प्रयोग असर्टिव के रूप में अफर्मेटिव में करना तो आएगा। जैसे बीच में आ जाए, मैं काम करता तो हूँ, मैं काम करता तो हूँ, तो इसमें आई डू द वर्क। जब हम ऐसा कर देते हैं तो का अर्थ देने लगता है। यानी कि जब एफर्मेटिव वाक्यों में टू का अर्थ आने लगे तो डू डज डिड लगा करके हम वाक्य को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। वह है काम करती तो है, सी डज द वर्क। या फिर वे नहाते तो थे, यानी कि दे डिड बाथ, सेकेंड फॉर्म लगेगी, दे डिड बाथ। यानी कि इस प्रकार से हम वाक्य को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए इस प्रकार से वाक्य कर सकते हैं।
कि दे डिड बात, दे डिड ऐसा, दे डिड वैसा, वे नहाते तो हैं, वे खाते तो हैं, वे पीते तो थे, हम जाते तो थे, वी डू। तो हम कह सकते हैं कि टू डज डिड का प्रयोग एफर्मेटिव वाक्यों में तो की वाक्य को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए भी करते हैं, जिससे वाक्य स्ट्रॉन्ग हो जाता है। कर्ता अपने वाक्य को और स्ट्रॉन्गली पेश कर देता है। वी डू द वर्क, वी डू स्मोक सिगरेट, वी डू प्ले क्रिकेट, वी डू वॉश क्लॉथ। इस प्रकार से आप कहेंगे तो आप बनने लगेगा। ही डज ड्रिंक मिल्क, ही डज वॉश क्लॉथ, ही डज ईट फूड, ही डज प्ले चेस, या फिर दे डिड प्ले मोबाइल, दे डिड प्ले म्यूजिक, दे डिड प्ले क्रिकेट, दे डिड ईट फ्रूट। इस प्रकार से वाक्य को बनाया जा सकता है। और जब आप बराबर डू डज डिड का प्रयोग बार बार टाइम टू टाइम करते रहेंगे तो आपकी ग्रामर भी स्ट्रांग होगी और वाक्य को भी आप बना करके लोगों के सामने पेश कर सकते हैं। अगले वीडियो में फिर आपसे मिलेंगे। इस वीडियो को 2 बार तो कम से कम देखिए, पूरा देखिए वीडियो को। तो पूरा देखने के बाद फिर बताइए कि क्या इसमें आपको आवश्यकता है, मैं उसको और बताऊंगा। लेकिन बस वीडियो को देखते रहिए, शेयर करते रहिए, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को दबा दीजिए, जिससे कि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अगले वीडियो में फिर आपसे मिलेंगे। जय हिंद।